नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड तृतीय वर्ष के में इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम अध्ययन कर रहे थे कि इतिहास को जानने की जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इससे पूर्व हम इतिहास को जानने के 3 स्रोतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था, शिलालेख है, मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, या कोई ताम्रपत्र है, दुर्ग है, या कोई महल है, या राजप्रसाद है जो भव्य रूप से बनाए गए हैं, मंदिर हैं। इसके अलावा कोई मूर्तिकला है, स्मारक हैं, और खुदाई व अन्य अवशेषों से जो प्राप्त सामग्री है वो सारे हमने पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत में हमने अध्ययन किया। आज जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि इतिहास को जानने के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण होता है ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। इन कृतियों का कभी भी निर्माण हो, लेकिन इनका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं और आती है और वह तथ्य बहुत ही वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए इनका महत्व बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहला है संस्कृत साहित्य। देखिए, संस्कृत साहित्य सबसे पुरानी हमारी भाषा है, वह संस्कृत है। चाहे इसमें कई सारे ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज राजो हो, ये पृथ्वीराज विजय है, या हमीर महाकाव्य है, राजवल्लभ है, कुंभा द्वारा निर्मित कई अमर काव्य है, वंशावलियाँ हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए और इनके संस्कृत भाषा में ही प्रचलित हैं। फिर धीरे धीरे हमारे क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी कई प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं, और उन साहित्यों का भी हमारे इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि राजस्थानी साहित्य, क्योंकि राजस्थान की जो लोकल भाषा थी उसको राजस्थानी भाषा कहा जाता है, इसलिए राजस्थानी साहित्य भी एक समृद्ध साहित्य है और इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे रासो साहित्य है, या अचल दास खींची से वांछिता है। इसके अलावा कानड़ देव प्रबंध है, राव जेतसी की छंद है, बेली कृष्ण रुक्मणी है, गुण भाषा है, गुण रूपक है। इसके साथ में सूरज प्रकाश है, वंश भास्कर है, राजविलास है, ये मुख्य इसके साहित्य के कृतियाँ हैं। ठीक है ना। इसमें कान्हड़ देव प्रबंध, ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ख्यात साहित्य और ख्यात वंशावली प्रशस्ति लेखन का मुख्य रूप है, और ये मुख्य इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि ख्यात राजवंशावलियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें उस वंश के उस राजा ने क्या किया, उसने क्या निर्माण किए, किस प्रकार प्रजा की रक्षा की, किस प्रकार प्रजा की भलाई के लिए काम किया है, वो सारी चीज़ें आती है। या प्रजा के अहित में काम किया तब भी उसकी वंशावली में उसका वर्णन होता है। तो ये कहलाती है ख्यात साहित्य। इसके अंतर्गत में नैणसी भी ख्यात है, बांकेदास भी ख्यात है, दादू दयाल दास की ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात है, मुंडी बहार ख्यात भी, ये मुख्य ख्यात है।
जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। और इन ख्यात में उस वंश के राजाओं के बारे में, युद्ध के बारे में, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया, सुंदर वर्णन किया गया। इसके बाद में क्योंकि जो इनके निकट होते हैं वही इस ख्यात को लिखते थे, इसलिए वह बहुत ही सूक्ष्म रूप से उस बात को लिखा जाता था। फिर आता है उर्दू और फारसी साहित्य। मुस्लिम काल में जब मुग़ल हमारे भारत पर आए तो उन्होंने भी उर्दू एवं फारसी में उस समय की साहित्य की, चाहे उस समय की स्थापत्य कला की है, उस समय की शासन प्रबंध की व्यवस्था के बारे में, इसके अलावा उस समय की बुराइयों जो कुरीतियाँ प्रचलित थी उनके बारे में है, या उनके जो विचार थे उस समय की शासन व्यवस्था की किस प्रकार थी, तो उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है। जिसमें आईने अकबरी है, बाबरनामा है, ठीक है ना, तुझगे जहांगीर है, शाहजहांनामा है, ये सारे मुख्य साहित्य हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अमीर खुसरो ने भी एक मिर्ज़ा गालिब की भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार इन साहित्यों का महत्व हमारे लिए, हमारे इतिहास को जानने को, चाहे राजस्थान हो चाहे भारत का इतिहास जानने के लिए भी ये महत्वपूर्ण हमारा योगदान करते हैं। इसके अलावा आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ व इतिहास, अब आधुनिक समय में ही ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, आधुनिक ग्रंथ, ठीक है ना, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहास। देखिए वर्तमान समय में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जेम्स टॉप का लिखा हुआ ग्रंथ है, सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर है, श्यामलाल दास कृत वीर विनोद है। इस प्रकार कई आधुनिक साहित्यकारों ने भी राजपूतानी के इतिहास को लिखने का और जानने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास को ऐतिहासिक दृष्टि से भी जानने में हमारी इन योद्धाओं का, इन साहित्यों का, ऐतिहासिक साहित्य का बड़ा महत्व है। और इनको जानकर हम वो पूर्व काल में घटित घटनाओं के बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं और अपना एक पक्ष बना सकते हैं कि ये वास्तव में सही था या नहीं था, किस प्रकार की उस समय की व्यवस्था थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।